बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मूंग दाल का हलवा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे जी एक पैन। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी 1 कप मूंग दाल। अच्छी तरह से साफ़ सुथरी दाल है ये मेरी। अगर आपकी ना हो तो आप इसको कपड़े में डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 कप दाल। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन करूँगी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे दाल को। मैंने अब इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम ऑन किया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। इसकी खुशबू आने तक हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। और इसका कलर हमें, अगर आपको ज़्यादा लाइट पसंद हो तो आप लाइट रख लीजिएगा। अगर आपको डार्क पसंद हो जैसे कि सूजी का होता है, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे, नीट डार्क शेड में बनाएंगे। क्योंकि मुझे डार्क पसंद है इसलिए मैं आपको डार्क वाला ही दिखाने वाली हूँ। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपको इस शेड में पसंद है उस वक्त पर आप इसको बंद कर सकते हैं आँच। देखिए जी 7-8 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। देखिए दाल ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। कम से कम इसको 12 से 15 मिनट लगेंगे इस दाल को फ्राई करने में, क्योंकि हम लो फ्लेम पे कर रहे हैं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर उतार सकते हैं अगर आपको इस तरह का इसका कलर पसंद हो तो। मैंने इसको देखें जी और 5-7 मिनट पकाया है तो ये इस तरह की ब्राउन हो गया। मैंने यहाँ पर लाइट कम की है ताकि आपको सही से कलर दिखा सकूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल कलर। ये देखिए जी, ये कलर मैंने इसका किया है ज़्यादा ब्राउन। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ जी। तो ये देखिए जी, ये इसका कलर है ब्राउन ब्राउन सा। अब मैं इसको करूँगी जी ग्राइंड। इसको हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे अपने, जैसे कि सूजी होती है वैसे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए जी मैंने इसका पाउडर बना लिया है ग्राइंडर में डालकर। ये देखें सूजी की तरह है ये। तो चलिए आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी अब एक पैन। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच जो है 3 टेबल स्पून देसी घी के। अगर आपके पास दूसरा घी हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो हमने दाल का पाउडर बनाया था वो। मूंग दाल का हलवा बहुत ही मज़े का बनने वाला है। ये देखें कैसे इसका झटपट सा कलर वही आ गया है, सुनहरी सुनहरी सा, बहुत ही मज़ेदार कलर लगता है ये। अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग गई। यहाँ मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। ये देखें जी कितना शाइनी शाइनी सा होने लग गया है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है इस पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए इस चीज़ की भुनाई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी दूध। यहाँ मैं जी, तो देखिए जब आप इसके अंदर दूध डालेंगे तो लम्प्स इसके बनना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा, यानी बहुत अच्छा सा स्मूथ स्मूथ सा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध के शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करूँगी। आप 3 कप दूध भी शामिल कर सकते हैं और 3 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध और पानी मिक्स करके मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब हमने इसकी 10 से 12 मिनट मज़ीद भुनाई करनी है कि इसके लम्प्स भी ख़त्म हो जाएं और वापस ये अपने कलर में आ जाए जैसा कि इसका कलर हमने चाहिए। ठीक है जी, अब हम इसकी भुनाई करेंगे अगेन 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ मैंने अपना जो स्पैचुला है वो चेंज कर लिया है, क्योंकि इससे जो लम्प्स हैं वो जल्दी ख़त्म होंगे। ये देखें जी वापस से स्मूथ होना शुरू हो गया है। अब इसमें बारीक बारीक से लम्प्स जो हैं वो रह गए, हमें वो भी ख़त्म करने हैं इस तरह से। ये देखें अभी जो छोटे छोटे लम्प्स हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये देखें जी इसकी बेसिकली जाएगा ये भुनाई पर। देखें जी लम्प्स फ्री हमारा ये हो चुका है। मैंने अब ये देखें आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी लम्प्स इसके सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी आधा कप चीनी का। ये इस जितनी ये क्वांटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए आधा कप चीनी इनफ है। बाकी अब अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी अगेन मैंने इसकी भुनाई की है 12 मिनट और ये देखें जी कितना स्मूथ शाइनी शाइनी सा हमारा हलवा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जा रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बादाम के। नट्स टोटली ऑप्शनल हैं, जितने आपके पास हों या जो भी आपके पास हो वो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अब शामिल कर दी है किशमिश। 2 बड़े चम्मच शामिल किए हैं, बादाम शामिल किए हैं और किशमिश शामिल की है। मेरे पास यही 2 चीज़ें थी तो मैंने बस यही 2 चीज़ें इसके अंदर शामिल की हैं। अब हम इसकी 5 से 7 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे। बाकी अब आपको पता है कि आपको कैसा पसंद है, ज़्यादा थिक पसंद है, बिल्कुल ड्राई सा पसंद है, या थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आप रखना चाहते हैं।
मैं यहाँ पर बस मुझे इसी तरह से पसंद है। ये देखें जी थिक होना शुरू हो चुका है, चीनी का पानी भी ड्राई हो गया है। और देखें घी अगर आप इस पॉइंट पर और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मुझे इनफ लग रहा है इसलिए मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। मुझे इस तरह की इसकी पसंद है। तो ये देखें जी मैं इस पॉइंट पर जो है वो फ्लेम ऑफ कर दूँगी और बस ये हलवा हमारा जो है मूँग दाल का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। बस जी देखें मैं अब आपको यहाँ पर इसकी दिखाती हूँ। इसको 2-3 मिनट फ्लेम बंद करने के बाद इस तरह से ही आपने घुमाना फिराना है इसके अंदर। ये देखिए जी कितना खूबसूरत कलर और कितनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू वाला मूंग दाल का हलवा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा मूंग दाल का हलवा हो चुका है तैयार। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।